हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की किताब संतूर इंग्लिश की, और चैप्टर नंबर उसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं 7वां। और 7वें चैप्टर का नाम आपका क्या है? द बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू। उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लड्डू आप सबने खाए होंगे, अभी त्यौहार आने वाले हैं, आपके फेस्टिवल आएंगे तो आप, दिवाली है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं आपके, उसमें आप बड़े बड़े लड्डू मिठाई खाते हैं ना, स्वीट्स खाते हैं। तो उसके बारे में अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो आपसे बस एक ही गुजारिश करना है, एक ही प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एक दोस्त को शेयर करें और उससे कहें सब्सक्राइब करें, और उससे भी बोलें कि एक दोस्त को भेजें और कहे कि सब्सक्राइब करें। ठीक, ये चैन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, जो आप इतने दिनों से चला रहे हैं तो आप चलाते रहें इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटिंग। लेट्स अस रिसाइट। इफ़ ऑल लड्डूज इफ़ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, अगर एक इतने सारे लड्डू है ना, सब लड्डू एक लड्डू होता, ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी, कितना बड़ा होता वो लड्डू, है ना। इफ ऑल चिल्ड्रन वर वन चिल्ड्रन, सब बच्चे एक बच्चा होता, तो ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड द वुड बी, ओ कितना बड़ा बच्चा होता फिर वो। ठीक, फिर इफ ऑल द सी वर वन सी, सब सी जितने भी समुद्र हैं सारे एक हो जाते, तो ओह व्हाट अ बिग सी इट वुड बी, कितना बड़ा समुद्र होता। देन इफ द बिग चाइल्ड, और यदि एक बड़ा बच्चा पिकड द बिग लड्डू, अगर कोई बड़ा बच्चा बड़ा लड्डू उठा लेता, एंड थ्रू इनटू द बिग सी, और बड़े समुद्र में फेंक देता, ओह व्हाट अ बिग स्प्लैश इट वुड बी। स्प्लैश मतलब होता है छपाक होना, जैसे अपन जब पत्थर फेंकते हैं नदी में, तालाब में, तो एक छपाक सी आवाज आती है, एक बुम्बारा सा ऊपर उठ जाता है, उसी को कहते हैं स्पैलिस स्पेलिस। ठीक, न्यू वर्ड्स कौन से हैं? सी, स्पेलिस और स्पैलिस। ठीक, यहाँ पर ये न्यू वर्ड हो गए, आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आता है यहाँ पर लेट्स अस थिंक, आपको सोचने की बात है। यहाँ पर क्या है कि हैव यू सी अ बिग लड्डू, क्या आपने कभी बड़ा लड्डू देखा है? तो हाउ बिग वॉज इट, कैसे बड़ा बना था? डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ, आपने उसको अपने द्वारा खाया है? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, और अपने दोस्तों से भी पूछिए आपने खाया है या नहीं खाया है। ठीक, ऐसा बड़ा लड्डू। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपको थिंक करना है, सोचना है। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इट इज़ वेरी बिग, क्या आपने कभी खा चुके हो, आप बड़ा लड्डू खा चुके हो क्या? व्हाट वाज इट, वो कैसा था? टॉक अबाउट इट, अगर आपने कोई बड़ा लड्डू खाया है तो आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में डिस्कस कीजिए कि वो कैसा था। थर्ड नंबर में थिंक है कि व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन, आपने कितने तरह के, कितने प्रकार के लड्डू खाए हैं, है ना, वो आपको बताना है। फोर्थ है कि नेम अ फ्यू थिंग्स दैट अराउंड इन सैप, कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। आपको क्या करना है, कुछ फ्यू थिंग्स के नाम जो आसपास हैं आपके, उनको आपको इसमें लिखना है। ठीक है, क्या करना है आपको इसमें लिखना है, तो आप लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा है पहले कि दैट कैन बी ईटन और दैट कैन नॉट बी ईटन, आप जो खा सकते हैं। ठीक है, आप जो क्या कर सके हो, खा चुके हो, कैन बी ईटन, सॉरी कैन बी ईटन, आप जो खा चुके हो वो लिखना है आपको, और जो नहीं खा चुके हो वो लिखना है आपको उस साइड सेकंड कॉलम में। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या, जो हम खा चुके हैं। तो हमने यहाँ पर क्या खा लिया है, हमने लड्डू खा लिया है। क्या खा लिया है? लड्डू भी हमने खा चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या, ऑरेंज खा चुके हैं। ठीक है, ऑरेंज खा चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद रसगुल्ला भी तो खा चुके हैं ना अपन, तो रसगुल्ला, रसगुल्ला भी खा चुके। उसके बाद आप पोमीग्रानेट मतलब कि अनार भी खा चुके, है ना, बहुत सारी चीज़ें खा चुके। फिर एप्पल भी ले चुके हैं आप। एप्पल के बाद आप और भी गुआवा भी खा चुके, है ना, गुआवा भी, ग्रेप्स भी खा चुके। अब आपने नहीं खाया क्या, आपने मार्बल्स खाए क्या? मार्बल्स कोई खाने की चीज़ होते हैं क्या? मार्बल्स। ठीक है, टेनिस बॉल नहीं खाया आपने, टेनिस बॉल,
ये कोई खाने की चीज़ें हैं क्या? टेनिस बॉल, बलून नहीं खाए होंगे आपने कभी, बलून खाए? फुटबॉल खाई, फुटबॉल, है ना? कॉइन खाया, नहीं खाया, है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं खाई। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द चाइल्ड थ्रू अ बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू? आपने सोचा अगर कोई बच्चा, जो बड़ा बच्चा है, वो अगर समुद्र में बड़ा लड्डू फेंक देगा तो व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू? लड्डू के साथ क्या होगा? लड्डू क्या होगा? लड्डू धीरे धीरे घुलेगा, क्या हो सकता है? तो आप आंसर में ये बता सकते हैं कि द बिग लड्डू मस्ट हैव मेड अ बिग नॉइज, बहुत बड़ी आवाज़ करेगा, व्हेन थ्रो इनटू द सी एंड देन डिसअपीयर्ड, और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब नदी में डूब जाएगा। बड़ा लड्डू है, बड़ा समुद्र है, कुछ देर के बाद तो वो डूबेगा ही डूबेगा, कि नहीं डूबेगा। फिर आता है लेट्स स्पीक, आपको यहाँ पर बोलना है, ठीक है, कि जिंतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, ठीक है। जीतू एंड मीना कौन है? फ्रेंड्स हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना जो है वो अच्छे से नहीं देख पाती, सही से नहीं देख पाती है। इट वॉज हर बर्थडे, उसका बर्थडे था। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्सड स्वीट्स, और जीतू क्या करता है? गिफ्टेड देता है उसको, और एक बॉक्स देता है और सारी मिठाइयाँ एक साथ देता है एक डिब्बे में। सी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटली पिक्ड अप द बिग लड्डू, वो क्या करती है? बड़ा लड्डू उठाती है। शी सैड, वो कहती है आई लव लड्डूज, मैं बहुत ही पसंद है मुझे लड्डू। जीतू वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हर हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तुमने इसको कैसे पहचाना कि ये लड्डू है? तुमने इसको कैसे पहचाना कि ये क्या है? लड्डू है। थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड, सोचो और आप कि मीना जो है वो आंसर में क्या देगी? तो आंसर में देगी वो कि मीना मस्ट हैव सेड द सी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज सी न्यू द टेस्ट ऑफ लड्डूज, शी हैड टेस्टेड इट मैनी टाइम्स बिफोर। वो आप आंसर ये दे सकती है कि बहुत टाइम पहले उसने बहुत ही लड्डू खाए हैं, तो उस टाइप से उसको क्या है? पहचान है, वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि लड्डू कैसा है और लड्डू कहाँ है। नेक्स्ट आता है आपका लेट्स अस लर्न में कि लड्डूज आर स्वीट्स, लड्डू तो मिठाई है। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, और आमतौर पर इसको खाया जाता है। रिटर्न वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, लड्डू के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ लाइन है, फ्यू लाइन्स आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से आप लिख लेना। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर क्या है कि लेट्स अस राइट, आपको यहाँ लिखना है। पहला आपको ए दिया है कि फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स के क्या करना है? कुछ सेंटेंस बनाना है। जैसे कि लिखा है यहाँ पर प्ले, तो आप यहाँ लिख दो कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, क्या? फुटबॉल इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड। फिर यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिखा है प्लम, तो आप क्या लिख दोगे? आई ईट प्लम इन समर, ठीक है, कब खाते हैं? समर में खाते हैं। क्लाउड में बनाना है तो आई लाइक द वाइट क्लाउड इन द ब्लू स्काई। फोर्थ नंबर क्लॉक में आप लिख देना है द क्लॉक से इट इज़ टाइम फॉर लंच। ब्लू में लिखोगे आप क्या कि द स्काई इज सो प्रिटी एंड ब्लू ड्यूरिंग द डे। फिर ब्लैंकेट में लिख देंगे आप क्या कि आई लव माई सॉफ्ट एंड फ्लूफी पिंक ब्लैंकेट। ठीक, आप इसके बारे में यहाँ पर सेंटेंस लिख देंगे जो मैंने बोला है। फिर यहाँ पर लिखा है मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है? यहाँ पर मैच करना है फॉलोइंग को, जो यहाँ पर मैचिंग दी गई दिया गया है क्या? कुक किसके साथ मैच करेगा? कुक आपका हैन के साथ मैच करेगा, ठीक, हैन के साथ मैच करेगा। सेकंड है लॉयन, तो लॉयन का क्या होता है? लॉयनेस होता है, ठीक। फिर है पिकॉक किसके साथ करेगा? आपका पिकॉक होता है यहाँ पर फैन। फिर उसके बाद आता है मेयर मतलब घोड़ी, और ये घोड़े के साथ मैच करेगा। फिर उसके बाद आता है बुल मतलब होता है बैल, और बैल काऊ के साथ मैच करता है। डार्क मतलब ड्रैक मतलब डक, ठीक है, यहाँ पर ये मैच हो गए।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कि ये दिया है कि लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हेयर, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू द टब ऑफ वाटर, सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। कुछ डूब जाएंगे और कुछ ऊपर तैरते रहेंगे। टिक द ऑब्जेक्ट द फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंक, जो डूब जाएंगे उनको आप क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे, एंड जो ऑब्जेक्ट नहीं डूबेंगे उन पर आप क्या लगा देंगे, द टिक द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिंक। ठीक, तो जो डूब रहा है उन पर क्रॉस लगाना है हमें तो सिर्फ, ठीक है, जो क्या कर जाए, डूब जाए। द पेपर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का पीस क्या होगा, क्या करेगा, सिंक करेगा कि डूब जाएगा, सिंक करता है वो, है ना। अ स्मॉल स्टोन, पत्थर क्या हो जाता है, डूब जाता है। फिर अ ग्रीन लीफ, ये भी तैरता रहेगा। फिर अ पेंसिल, पेंसिल भी क्या होगी, वो भी तैरती रहेगी। ठीक, इरेजर, इरेजर भारी होती है तो डूब जाएगी। इरेजर के बाद आप चलते हैं और क्या लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर फीदर, पंख भी क्या होता है, तैरता रहेगा। स्पून, चम्मच क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक, इंसान तो तैरता रहता है पहिए की मदद से। नेक्स्ट आता है आपका लेट्स अस लर्न। डिड यू नो दैट नॉट कॉमन ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर्स डिशेज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल। बताना चाह रहा है कि आपने वैसे तो बहुत सारी डिशेस खाई होंगी पर स्पेशली डिश बनती है आप कब, जब फेस्टिवल होता है। तो हैव यू हेard ऑफ खिचड़ी, आपने खिचड़ी के बारे में सुना होगा। इट इज़ अ पॉपुलर डिश खिचड़ी। इट यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल टुगेदर, ये कुछ दालों के साथ और कुछ राइस के साथ मिलकर बनती है। इसमें और भी स्पेशल कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। इट इज़ प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील, ये वैसे भी खाई जाती है नॉर्मल, और कुछ त्यौहार होते हैं उसमें भी ये बनाई जाती है। फेस्टिवल कीप एज अ कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर, जो त्यौहार होते हैं वो अपन को कनेक्ट करते हैं, जोड़े रखते हैं अपने नेचर से, प्रकृति से और अपने कल्चर से। एवरी ईयर्स वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, हर ईयर, हर साल हमारे यहाँ पे बहुत सारे, हमारे भारत देश में, कंट्री में बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर, फेस्टिवल हेल्प करते हैं एक साथ रहने में। द ब्रिंग हैप्पीनेस, और खुशियाँ लाने में, जॉय है ना, हंसी खुशी लाने में, स्माइल्स, और खुशी लाने में। खिचड़ी इज़ द ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, संक्रांति के इसको जब मनाया जाता है, संक्रांति के टाइम इसको मनाया जाता है इस त्यौहार को, और इसी में खिचड़ी बनाई जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स, बहुत सारी तरह से इसको भी क्या होता है, बनाया जाता है। कोई इसमें कुछ और डालता है, कोई सिंपल बना देता है इसको। डिड यू नो दैट द फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इट इज़ द सेलिब्रेट ऑफ थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट मतलब खुद गुड फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए इसको क्या मनाया जाता है, त्यौहार को मनाया जाता है। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माही, है ना, और संक्रांत, मकर संक्रांत और संक्रांत एंड महासजी अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे नामों से इसको यहाँ पर बुलाया जाता है। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, और इस त्यौहार पर, इस फेस्टिवल पर आपको जो काइट्स होती हैं उनको उड़ाया जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि खिचड़ी इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री, हमारे यहाँ पर क्या क्या बुलाया, जैसे गुजरात खिचड़ी है ना, गुजरात में खिचड़ी कहा जाता है। पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। फिर भारतीय खिचड़ी, बिहार खिचड़ी बिहार में कहा जाता है। बाजरा खिचड़ी राजस्थान में बनती है। और फिर आता है किचूरी, वेस्ट बंगाल में होती है। और बिजीबेला भात, ये आपकी कर्नाटक में कहा जाती है। और कश्मीर में मोंग खिचड़ी इसको कहा जाता है। फिर आता है लेट अस राइट व्हिच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन द डे, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और आप कौन सी डिश बनाते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, जैसे आप, मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि माय फेवरेट फेस्टिवल आर होली, है ना। और फिर
और ईद एंड क्रिसमस एंड बहुत सारे त्यौहार हैं। सम ऑफ दीज स्वीट्स प्रिपेयर्ड ऑन दीज फेस्टिवल आर गुजिया, खीर, बर्फी एंड लड्डूज एंड समोसाज एंड वेरी थिंग्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो यहाँ पर एंड हो गई, अपना चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता तो ऐसा है। पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और आने वाली वीडियो को आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और आप बेल आइकन को प्रेस करें। आगे समय में अपन बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब रहती है, मैं वीडियो बनाने में बहुत ही असहज महसूस करता हूं। ठीक, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे हालात सुधार सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।